हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सही कथनों की पहचान कीजिए। लिखा है किसी परपथ से बहते हुए आवेश खर्च होता है। दूसरा है परपथों में आवेश बहुत उच्च गति से बहता है। तीसरा है प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की विद्युतीय ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित कर देता है। और चौथा है तारों के अंदर आवेश वाहक मात्र तारों के परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें सी सही है और डी सही है, यानी कि सी और डी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर है। यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 20 डिग्री के कोण से दर्पण ए से टकराती है तो दर्पण बी से निकलने वाली किरण का परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हल करेंगे तो इसमें यहाँ पर लिखा है समकोण और यहाँ पर लिखा है 20 डिग्री। तो इनको हल करने पर जो उत्तर आएगा वह आएगा 70 डिग्री, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्मियों में पिघलने से रोकने के लिए आप एक आइसक्रीम के डिब्बे को किस वस्तु से लपेटेंगे? पहला विकल्प है एल्युमिनियम फॉयल, दूसरा है कंबल, तीसरा है नायलॉन का कपड़ा और चौथा है प्लास्टिक फॉयल। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, एल्युमिनियम फॉयल। तो आइसक्रीम को पिघलने से रोकने के लिए इसमें लपेटते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मारोधन के गुणधर्म होते हैं। अगला प्रश्न है। लिखा है जब हम बर्फ को पानी में रखते हैं तो वह तैरती है, लेकिन जब हम ठोस मोम के टुकड़े को तरल मोम के बर्तन में डालते हैं तो वह नहीं तैरता। निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा इस अवलोकन का सही स्पष्टीकरण होता है? पहला है बर्फ का पानी पर तैरना एक अपवाद है, दूसरा ठोस मोम का डूब जाना एक अपवाद है, तीसरा है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है और चौथा है ठोस मोम का घनत्व तरल मोम से कम होता है। तो इसमें बताना है कौन कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें ए सही है, बर्फ का पानी पर तैरना एक अपवाद है और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ए और सी यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला विकल्प है बल किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वह उसके संपर्क में हो या ना हो। दूसरा है पृथ्वी का गलित धात्विक कोड चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक शक्तिशाली बलों में से एक है और चौथा है नाभिकीय बल सबसे कमजोर मौलिक बल है। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें ए सही है और बी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा की कलाओं के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। लिखा है हम चंद्रमा का केवल वो भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश हमारी ओर परावर्तित होता है। दूसरा है चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है तथा पृथ्वी उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरोधित कर देती है। तीसरा है चंद्रमा की कलाओं का कारण पृथ्वी के परिक्रमण में चंद्रमा का बदलता वेग है और चौथा है पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा का प्रदीप्त भाग नव चंद्र के दिन के बाद बढ़ने लगता है। तो इसमें ए सही है और डी सही है। ए और डी यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सही कथन पहचानिए। लिखा है आवृत्ति को डेसिबल में दर्शाया जाना। दूसरा है 1 हर्ट्ज बराबर 1 दोलन प्रति सेकंड। तीसरा है आयाम दर्शाया जाता है हर्ट्ज प्रति सेकंड में और चौथा है 1 डेसिबल बराबर 100 कंपन प्रति सेकंड।
तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, 1 हर्ट्ज बराबर 1 दोलन प्रति सेकंड। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों का है? इसमें जो भौतिक परिवर्तन है वह बताने हैं। तो भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं? किसी पदार्थ की आकृति, आकार, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण होते हैं, और जब इनमें परिवर्तन हो जाता है तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, अंडे का टूटना, नमक वाले पानी का उबलना, स्याही को पानी में मिलाना, ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। एक प्रयोग में 2 रंगहीन विलयन X तथा Y के नमूने लिए गए। हल्दी का घोल डालने पर X का रंग पीला तथा Y का रंग गहरा लाल हो गया। X तथा Y की प्रकृति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, Y एक क्षार है तथा X का दी गई जानकारी से पता नहीं लगाया जा सकता। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन लिखा है, लवण, खाद्य तेल, सिरका, चीनी आदि आम परिरक्षक हैं। कारण है ये भोजन के सुस्वाद को बढ़ाते हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी जो कारण है वह सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाया जाता है तो एक पाउडरी पदार्थ ए बनता है, एक को पानी में घोला जाता है और ये पदार्थ बी बनता है, जो लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। पदार्थ ए और बी की पहचान कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही होगा। पदार्थ ए है मैग्नीशियम ऑक्साइड और पदार्थ बी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जलवाष्प और चौथा है मीथेन। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन लिखा है, यदि एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो उसका रंग बदल कर गहरा हरा हो जाता है। कारण लिखा है, तांबा की अभिक्रियाशीलता लोहे से अधिक होती है, इसलिए रंग में परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न के लिए कथन सही है किंतु कारण गलत है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इस प्रश्न का जो उत्तर वह तीसरा विकल्प होगा, कथन सही किंतु कारण गलत। अगला प्रश्न है, अधातुओं के विषय में गलत कथनों की पहचान कीजिए। लिखा है, अधातुएं आवश्यक हैं केवल हमारे जैसे कुछ जीवित प्राणियों के लिए। दूसरा लिखा हुआ है, अधातुओं का प्रयोग जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होता है। तीसरा है, अधातुओं का प्रयोग पटाखों में होता है। चौथा है, अधातुओं का प्रयोग उर्वरकों में होता है। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। गलत पूछा गया है। पहला विकल्प इसका उत्तर होगा, अधातुएं आवश्यक हैं केवल हमारे जैसे जीवित प्राणियों के लिए। ये गलत है, इसलिए इसका उत्तर पहला विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, केवल सही कथनों की पहचान कीजिए, यानी जो सही है वह बताने हैं। लिखा है, मक्का, पपीता तथा खीरा एक लिंगी फूल पैदा करते हैं। दूसरा लिखा है, सरसों, गुलाब तथा पिटूनिया के द्विलिंगी फूल होते हैं। तीसरा है, अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। और चौथा लिखा है, निषेचन के पश्चात बीजांड पौधे के फल के रूप में विकसित हो जाता है।
तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है, ए बी सी इसमें सही है। दूसरा इसका उत्तर होगा डी। क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। क्योंकि निषेचन के पश्चात बीजांड जो है वह बीज के रूप में विकसित होता है, फल के रूप में नहीं होता, अंडाशय फल के रूप में होता है, इसलिए ये डी गलत है, ए बी सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कोविड से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन किस प्रकार कार्य करती है? पहला विकल्प है हमारे शरीर में प्रतिजनों की संख्या को बढ़ाकर। दूसरा है हमारे शरीर में उपयुक्त प्रतिरक्षकों का उत्पादन करके। तीसरा है हमारे शरीर में उन कोशिकाओं का उत्पादन करके जो सूजन होने से रोकती हैं। और चौथा है हमारे शरीर को प्रतिरक्षक मुहैया करा के। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, हमारे शरीर में उपयुक्त प्रतिरक्षकों यानी एंटीबॉडीज का उत्पादन करके। दूसरा विकल्प सही है। कोविड से भी प्रश्न पूछा गया है तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन लिखा है, पत्तियों में मांड यानी स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के घटित होने का सूचक है। कारण लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कार्बोहाइड्रेट अंततः मांड स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रश्न के लिए कथन और कारण दोनों सही हैं एवं कारण कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया एक जेलीनुमा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है। दूसरा है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडीज राइबोसोम्स आदि केंद्र की झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तीसरा है, केंद्रक को घेरने वाली केंद्र की झिल्ली सरंध्र होती है जिससे पदार्थ का संचलन हो पाता है। और चौथा है, केंद्र की झिल्ली क्रोमोसोम्स नामक धागे जैसी संरचनाओं से बनी होती है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, केंद्रक को घेरने वाली केंद्र की झिल्ली सरंध्र होती है जिससे पदार्थों का संचलन हो पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान वाले समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है? यानी मिलान करना है, मिलान करेंगे फिर मिलाएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। विषाणु, इसको मिलाएंगे जुखाम सर्दी खांसी पोलियो चिकन पॉक्स का कारण। जीवाणु, इसको मिलाएंगे दवाइयां बनाने में प्रयुक्त। प्रोटोजोआ पेचिस एवं मलेरिया का कारण। और कवक गेहूं में रस्ट का कारण। तो इस क्रम में पहला विकल्प सही है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला, लिखित की पहचान कीजिए। लिखा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा है, पित्त का भंडारण करता है, स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो इसमें क्या है, ए बी सी और डी क्या है ये बताने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। तो ये 2 में दिया गया है। दूसरा पढ़ते हैं, पित्त रस का भंडारण करता है, पित्त की थैली, ये भी 2 में दिया गया है, इसमें और इसमें। तीसरा पढ़ते हैं, स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है, तो ये लार करती है और लार दिया गया है सी में। तीसरे विकल्प में सी लार है, बी पित्त की थैली, ए यकृत और डी अग्नाशय, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। ए है यकृत, पित्तरस का भंडारण पित्त की थैली, स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है लार, और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है अग्नाशय। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से उस कथन की पहचान कीजिए जो विज्ञान के संदर्भ में सही है। लिखा है, विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपना कार्य करने के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है।
दूसरा है सभी वैज्ञानिक मतों को सिद्ध करना आवश्यक होता है। तीसरा है जब किसी सिद्धांत को बहुत से वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थन प्राप्त होता है तो वह नियम बन जाता है। और चौथा है सभी वैज्ञानिक विचारों की खोज एवं परीक्षण नियंत्रित प्रयोगों द्वारा होती है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें पहला सही है, विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपना कार्य करने के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सानू कक्षा में प्रदर्शन करना चाहता है कि वायु में द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होंगे? पहला विकल्प है, 2 गुब्बारे लेकर उसे एक समान आकार में फुलाकर प्रत्येक गुब्बारे को एक डोरी द्वारा मापनी से बांध दें, तत्पश्चात उनमें एक से एक को पंचर कर दें। दूसरा है, एक कांच का गिलास लें, उसमें एक टिश्यू डालकर गिलास को पानी की बाल्टी में उल्टा खड़ा कर दें। तीसरा लिखा है, एक खाली गिलास लेकर उसे बाल्टी में उल्टा कर दें, बच्चों को उसमें उठते हुए हवा के बुलबुलों का अवलोकन करने को कहें। और चौथा लिखा है, एक बगैर हवा वाला गुब्बारा लेकर उसे कांच की बोतल के मुंह पर लगाएं। कांच की बोतल को उबलते पानी के बर्तन में रखने पर गुब्बारे के फूलने की प्रक्रिया का अवलोकन बच्चों से कराएं। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, 2 गुब्बारे लेकर उन्हें एक समान आकार में फुलाकर प्रत्येक गुब्बारे को एक डोरी द्वारा मापनी से बांध दें, तत्पश्चात उनमें से एक को पंचर कर दें। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के एक उद्देश्य के रूप में की गई? पहला विकल्प है, सैद्धांतिक क्रियाकलापों के सत्यापन हेतु क्रमबद्ध प्रयोगों को प्रवर्तित करने की आवश्यकता। दूसरा है, क्रियाकलापों प्रयोगों द्वारा प्रत्ययों तक पहुंचना। तीसरा है, व्यावसायिक शिक्षा का विज्ञान के साथ एकीकरण करना। और चौथा है, प्रत्ययों को विषय परक पद्धति के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, क्रियाकलापों प्रयोगों द्वारा प्रत्ययों तक पहुंचना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 के छात्रों में विद्युत धारा से संबंधित गलत धारणाओं को समझने के लिए सबसे उपयुक्त नीति कौन सी होगी? पहला है, प्रत्यय मानचित्रण का प्रयोग। दूसरा है, विभिन्न प्रकार के परपथ चित्र कार्यपत्रों का प्रयोग। तीसरा है, छात्रों से कहना कि वे पाठ के अंत में दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। और चौथा है, छात्रों का अवलोकन करना जब वे विभिन्न प्रकार की परपथ व्यवस्थाओं को बना रहे हों। तो इस प्रश्न के लिए छात्रों से कहना कि वे पाठ के अंत में प्रश्नों के उत्तर लिखें, तीसरा विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा, क्योंकि गलत धारणाओं को समझने के लिए सबसे कम उपयुक्त नीति पूछी गई है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपनी विज्ञान की कक्षा में लड़कियों को आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद करने के लिए आप किस प्रकार की नीतियाँ प्रयुक्त करेंगे? पहला है, लिंग संवेदनशील भाषा का प्रयोग। दूसरा है, अपनी कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना। तीसरा है, लड़कियों को विज्ञान की कक्षा में विचार विमर्श में प्रबल होने में मदद करना। और चौथा है, विज्ञान के बारे में मिथकों एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं का परीक्षण करने में छात्रों की मदद करना। तो इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला विकल्प है, क्या आप सोचते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म करने पर विस्तारित होती हैं? दूसरा है, ठोस तरल एवं गैसों में ऊष्मा के स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है? तीसरा है, गर्मियों में बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे? और चौथा है, ऊष्मा एवं ताप में क्या अंतर है? तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, ठोस तरल एवं गैसों में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है? अगला प्रश्न है, विज्ञान के पाठ्यक्रम में विषय वस्तु वैधता का अर्थ है? पहला विकल्प है, शामिल करना के समय के साथ विज्ञान के प्रत्यय कैसे विकसित होते हैं। दूसरा है, सार्थक एवं वैज्ञानिक रूप से सही सामग्री को संप्रेषित करना। तीसरा है, बच्चों के ज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का मंथन। और चौथा है, विज्ञान में उचित मनोरंजक तत्वों को शामिल करना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, सार्थक एवं वैज्ञानिक रूप से सही सामग्री को संप्रेषित करना। अगला प्रश्न है,
एक जांच आधारित कक्षा में सबसे कम उपयुक्त मूल्यांकन का स्वरूप क्या है? पहला विकल्प है परियोजनाएं, दूसरा है शिक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन, तीसरा है विचार दैनिकी और चौथा है लिखित परीक्षाएं। तो इस प्रश्न के लिए सबसे कम उपयुक्त मूल्यांकन का स्वरूप पूछा गया है। चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा लिखित परीक्षाएं। अगला प्रश्न है ताशी को हर शनिवार नैदानिक कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया, उसे अपनी सुधार कक्षाओं में किन्हें सम्मिलित करना चाहिए? पहला विकल्प है अधिगम बाधित क्षमताओं वाले छात्र, दूसरा है वे छात्र जो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, तीसरा है सभी छात्र जिससे समूह कार्य हो सके और चौथा है सभी छात्र जिसने परीक्षा प्रणाली साझा हो सके, जिससे परीक्षा प्रणाली साझा हो सके। तो इस प्रश्न के लिए ए सही है, बी सही है, सी सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन है प्रत्यय मानचित्रण क्रियाशील अधिगम द्वारा अर्थांकन को प्रोत्साहित करता है। कारण है प्रत्यय मानचित्रण छात्रों को संबंध स्थापित करने में सहायक होता है उन नए विचारों में जिन्हें वे दृश्य रूप में दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं तथा उनमें जो उसके मस्तिष्क में पहले से विद्यमान है। तो इसने बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है वह कथन का सही व्याख्या कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो ये विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।